लॉर्ड। हम सब खुदावन को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया और हम सबको रात भर अच्छी और मीठी नींद से सुला के रखा जिस पापा ने। तो आइए हम सब खुदावन को धन्यवाद देते हैं। हम खुदावन से प्रार्थना करेंगे कि जो आज मेरी मम्मी का बीएड का पेपर है वो सब अच्छे से होने वाला बनता है जिस पापा। और जिस पापा हम सब आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं कि पापा सुचिता सिस्टर की आने जाने में रक्षा करें। तो आइए हम सब खुदावंद की स्तुति आराधना वचन और गवाहियों में चलने से पहले हम सब प्रार्थना को चलते हैं। उसके बाद मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं उन सब के घर पे भी अपना आशीष बना होना जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि पापा मम्मी और से जाने जाने में रक्षा रखवाली करेगा जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ जितना भी मेरे मम्मी का पेट का पेपर हो वो सब अच्छे से होने वाला है जिस पापा। और जिस पापा आपने मेरी मम्मी को अच्छे नंबर से पास करा दिया ऐसा हमारा विश्वास है जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ना जाने में हमने आपके विरुद्ध जितने भी पाप किए उन सब पापों से हमेशा ना करें। इस प्रार्थना को कीजिए आमीन प्रेज़ करें। आइए हम सब गीत को चलते हैं। गीत है शारून का गुलाब है तो मेरा नसीब। और मैं तुझसे प्रेम करूँगा तू है मेरा पिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे हमारे बाप बेटे को कुर्बान किया रे बेटा तुमने हमसे कितना प्यार किया हमारे बाप को माने हमारा खुदा
लॉर्ड, आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए। एक बार फिर पिता ने हमें ये समय दिया कि हम पिता के वचन के निकट आए, उसकी सुने और अपने मार्ग को टेढ़े मेढ़े हैं उसे सुधारें। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर कुछ भी उत्तम नहीं है। जो कुछ उत्तम है वो बातें मैंने तुमसे कह दी हैं, इसलिए दिन और रात इन्हीं बातों को स्मरण किया करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा भला होगा। हमेशा याद रख, अपने जीवन भर अपने पिता के निकट बने रहना, क्योंकि संसार में और इस संसार में के लोगों में वो दुष्ट रहता है जो तुझे मेरे वचन के पीछे चलने से और मेरे वचन में बने रहने से मना करेगा। परंतु जो कोई मेरे वचन में बना रहता और मेरे वचन की सुनता है वो बहुत आयत से फलवंत होगा। आइए हम एक वर्स गाएंगे। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन पर तू आया मेरे जीवन लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है माँ, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। जो आया मेरे जीवन में खुशियाँ, लेके प्यार। जो आया मेरे जीवन में खुशियाँ, Praise the Lord. Hallelujah. कुछ नहीं था हमारे पास, सब वीराना सा पड़ा था। Praise the Lord. बहुत आयत से हमने अपने जीवन में खुशी पाने के लिए और आनंद पाने के लिए अपने जीवन में परिश्रम करना शुरू किया। हम ईसाई थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि हमारे पास स्वर्ग का खजाना है और उत्तम बातें हैं जो इस पृथ्वी पर किसी के पास नहीं। लेकिन इसके बाद भी हम उस उत्तम खजाने को, उन उत्तम बातों को नहीं जानते थे।
मैं आपसे आज सच कह रहा हूं, मैं बचपन से ईसाई हूं। मैं जब पैदा हुआ तो ईसाई घराने में पैदा हुआ और बचपन से मैं चल जा रहा हूं, लेकिन मैं कभी भी पहचानता नहीं था कि मेरे पास क्या उत्तम है और मेरे पास कौन सा खुदा है। मैं तमाम किस्म की जगहों पर जाया करता था और बहुत सी जगहों में जा जा के अपने आप को रखा करता था, लेकिन पता नहीं क्यों किसी मनुष्य ने नहीं, खुदा ने मुझे छुआ और उसने मुझे चिताया कि देख, तेरे पास जो है वो सबसे उत्तम है। जिस प्रकार से मूसा ने कहा, मैं बोलने में बद्दा हूं, मैं बोलना तक नहीं जानता, मेरे पास कुछ नहीं, मैं कैसे फिर उनके पास जाऊंगा। ठीक इसी तरीके से हमारे पास भी कुछ नहीं था और हमें नहीं मालूम था कि हमारे पास सब कुछ है। फिर एक बार खुदा की सामर्थ और खुदा ने अपने वचन से हमें अपने वचन की ओर फेरा और तब हमें मालूम चला कि कितना बड़ा खजाना हमारे पास है। हम तो दौड़ते थे धन कमाने के लिए, हम तो दौड़ते थे दुनिया के भोग विलास के लिए, हम तो दौड़ते थे दुनिया में अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, मैं। लेकिन जिस दिन पिता से मिले, जिस दिन खुदा ने हमें अपने निकट आने की अनुमति दी, उस दिन हमने जाना कि इस पृथ्वी पर न धन, न बल, न बुद्धि, न मैं, न घमंड, कुछ भी इस पृथ्वी पर सही नहीं है, सब झूठा है। यदि कुछ है तो वो पिता का वचन है। और आज हम आनंदित इसलिए हैं कि हमारे पास जीवित वचन है, अर्थात वो वचन जिसके द्वारा हम स्वर्ग के राज्य में पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारे पास वचन जो है उसके साथ एक ही मार्ग भी है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और ठीक जैसे एक मार्ग है वैसे एक आशा है, अर्थात जब तक इस पृथ्वी पर हम जीवित हैं हमारे पास एक आशा है और इस एक आशा को अपने जीवन से छूटने ना दो और इस एक आशा को अपने जीवन से समाप्त ना होने दो, क्योंकि देखो केवल एक ही बार हमें मौका मिला है, दोबारा हमें मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अपने मन में ये बात रखो कि आज हम पाप को छोड़ देंगे, कल हम पाप को छोड़ देंगे, आज हम पाप से बच जाएंगे और आज बाइबल में जो लिखा है वो हम परसों मान लेंगे, हम एक हफ्ते बाद मानना शुरू करेंगे। आज जिस समय तू वचन को पढ़े, जिस समय तू वचन को जाने, उसी समय तू अपने पापों से फिर और अपने पापों से पश्चाताप कर। हो सकता है खुदा तुझ पर दया करे और तुझे क्षमा करे। हमेशा याद रखिएगा, हमारे पास समय नहीं है। जैसा मैं बोलता हूँ, टाइम कम समय ज्यादा। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास जीवित वचन है और इस वचन को हमें बहुत आयत से ग्रहण करना है। तो आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय। पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसकी 9वीं आयत हम देखेंगे। हालेलुया। कलाम में यूं लिखा है, परंतु सावधान ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आपने देखा तुम्हारी स्वतंत्रता, क्योंकि तुम्हें मैंने स्वतंत्र किया है सारे बंधनों से, हर कलेश से, हर विपत्ति से, हर
अंधकार की वादियों से मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी स्वतंत्रता निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। देखा, हम बलवानों को, यानी कि हम लोग जो पिता के वचन को सुन रहे हैं, हम लोगों पर एक कार्य आता है, हम लोगों पर एक बहुत बड़ा उद्देश्य, एक बहुत बड़ी योजना है। एक समय था जब हम अपने जीवन को जी रहे थे और ब्रदर रोहित को कोई नहीं जानता था। लेकिन एक समय आया जब पिता के वचन के द्वारा वचन ने हमें तैयार किया और हमने वचन को प्रचार करना पिता की आत्मा में शुरू किया। आप ब्रदर रोहित को बहुत लोग जानते हैं और वह भी जानते हैं जिसे मैं नहीं जानता। मैं कहीं पर भी जाता हूं और खड़ा होता हूं और अपने आप ही जिनको मैं नहीं जानता वो मेरे पास आते हैं, वो मुझसे कहते हैं प्रेज द लॉर्ड भाई, हम आपका प्रतिदिन वचन सुनते हैं। हमेशा याद रखिए, इसको सुनकर आप इस बात पे घमंड और आनंदित ना होइए कि मैं बहुत पॉपुलर हो रहा हूं। इस बात को सुनकर आपके अंदर एक और आग बढ़नी चाहिए। आग बढ़ने का मतलब कि अब मुझ पर एक और प्राण का लेखा आ गया है, अर्थात मुझ पर पिता ने और लोगों की जिम्मेदारी दी है। हमेशा याद रखिए, जितना ज्यादा आप वचन में बढ़ते जाएंगे, जितना ज्यादा आप वचन को सुनते जाएंगे, जितना ज्यादा आप वचन में अपने आप को दीन करते जाएंगे, जितना ज्यादा आपके अंदर वचन आता जाएगा, उतना ज्यादा आपके लिए इस पृथ्वी पर कार्य बढ़ता जाएगा। और ये कार्य पिता ने आपके लिए रखा है। इसलिए इस पृथ्वी पर तुम्हें अब चलना फिरना, देखना, उठना, बैठना, सब कुछ में सचेत रहना है। तुम्हें बहुत सचेत होकर अपने कामों को करना है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत, परंतु सावधान। क्या? परंतु सावधान। किस बात के लिए सावधान? मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर पिता कह रहा है सावधान, और ये बात निर्बलों के लिए नहीं, बलवानों अर्थात जो वचन को प्रतिदिन सुन रहे हैं उनके लिए नहीं, जो मीटिंग अपने घर में नहीं करा रहे, जो वचन को नहीं सुन रहे उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो प्रतिदिन वचन में चल रहे हैं, ये उनके लिए है जो प्रतिदिन वचन को सुन रहे हैं। परंतु सावधान। क्या? परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। अब आपको जो निर्बल लोग हैं, जो वचन को नहीं जानते, वे आपको देखते हैं कि भाई क्या खाते हैं, भाई क्या बोलते हैं, भाई कैसे देखते हैं, भाई कैसे सुनते हैं, भाई इस विषय के बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि अब उनका ये विश्वास है कि ये वचन को जानते हैं और वचन में प्रतिदिन चलते हैं, इसलिए हमें इनको देखकर सीखना है। अब हमारे चलने फिरने, हमारे खाने पीने से कोई सीख सकता है? ऐसा कोई व्यक्ति कभी सोच ही नहीं सकता। लेकिन वचन में अपने अभिषिक्तों के लिए पिता ने ये बात रखी है। कोई मनुष्य कभी भी ये चीज बात नहीं सोचेगा कि हमारे खाने से, हमारे देखने से कुछ सीख सकता है, क्योंकि कोई मनुष्य किसी को खाते और पहनते और देखते चलते उड़ते कोई कभी सीखना नहीं चाहता। लेकिन जब आप वचन में चलेंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में बढ़ेंगे, तो आपको लोग वॉच करेंगे, आपको लोग बहुत आयत से नजर गड़ा गड़ा के देखेंगे कि ये इस विषय में क्या कहते हैं, ये इस विषय में क्या करते हैं। हमेशा याद रखिए, कलाम में लिखा है
एक विषय के बारे में, अर्थात पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत में, अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। हालेलुया। हम जानते हैं कि हमें ज्ञान है, परंतु ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। मूर्तियों पे बलि की हुई वस्तु, और जब कोई मूर्तियों पे बलि की हुई वस्तु या मूर्तियों पे चढ़ाई हुई वस्तुओं को खाता है तो हम उसको बहुत धिक्कार पने से देखते हैं। अरे देखो ये कैसे कर रहे हैं, देखो 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 देखो, घमंड करते हैं। लेकिन पिता कह रहा है उस समय तुम घमंड ना करो, बल्कि उनसे प्रेम करो। क्या करो? आपने देखा, आपने देखा घमंड क्या करता है? घमंड उत्पन्न, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। अरे हमें मालूम है, बहुत से लोग कहते हैं भैया हमें मालूम है कि मूर्ति पे बलि की हुई वस्तु नहीं खानी चाहिए, हम तो नहीं खाते, हम तो नहीं खाते भैया 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 भैया, हम तो नहीं खाते भैया, हाँ हम नहीं खाते भैया, हम नहीं खाते भैया। ओ क्या? सावधान। क्या? परंतु सावधान, हाँ, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये सत्यता, कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता, जो ज्ञान, जो बुद्धि मैंने तुम्हें दी है, जो समझ मैंने तुम्हें दी है, जिस बातों को मैंने तुम पर प्रकट किया है कि तुम इन बातों को समझ के और समझ बूझ के प्रतिथि करो और फिर इन बातों को दोबारा ना करो, और इसलिए ना करो ताकि तुम्हारे जाति भाइयों के बीच में तुम जाओ तो वह भी इन बातों को ना करें, परंतु उनको बताने के लिए तुम घमंड ना करना बल्कि उनसे प्रेम करना। इस बातों को बताने के लिए ऐसा ना करना भैया हम तो नहीं खाते भैया, हम नहीं खाते, ऐसा ऐसा नहीं, उनसे प्रेम करो और धीरे धीरे मेरे वचन की शिक्षा दो। एकदम से उनको खाते देखकर उनको टोको ना, और इस बात को स्मरण कर लो कि उन्होंने खाया है और वे पिता के वचन को नहीं जानते। अब उनको पिता के वचन के निकट लाओ और धीरे धीरे जैसे तुम पर ये बातें प्रकट होती गई और धीरे धीरे तुमने इन बातों को सीखा और अपने आप खुदा ने तुम्हारे अंदर से ये बातों को दूर किया, वैसे ही तुम्हारा पिता उनके अंदर भी करेगा। परंतु हम क्या कहते हैं, हम तुरंत उनको ये बातों के लिए टोकते हैं और वे उस बात से सीख नहीं लेते, परंतु उस बात से वे चिढ़ जाते हैं और दोबारा तुम्हारे सामने बैठ के खाते हैं। फिर क्या करोगे? दोबारा तुम्हारे सामने बैठ के खाएंगे और वो जानबूझ के खाएंगे, बता के खाएंगे। फिर क्या करोगे? इसलिए एकदम से किसी पर ये वचन ना थोपो, उनके साथ संगति करो, उनको पहले वचन की शिक्षा दो, प्रेम करो। प्रेम एकदम से थोपा नहीं जाता, प्रेम धीरे धीरे उत्पन्न होता है। हालेलुया। परंतु ज्ञान क्या करता है? अरे तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, हमें मालूम है, हमें मालूम है भैया, हम इसलिए नहीं खाते, तुम तो भैया मरोगे, नरक में जाओगे। अरे प्रभु ने मना करा है ये खाने के लिए। देखा आपने? देखा? इस तरह से वे आपसे दूर हो जाएंगे। हमेशा याद रखना, पिता ने वचन में बहुत सी आज्ञाएं दी हैं, लेकिन इन आज्ञाओं को लोगों को मानना नहीं, पहले बताना सिखाओ। पहले उनके बीच में जाकर उनसे प्रेम करो। क्या तुमने मेरे वचन को उनको बताया? वचन बताना नहीं है, उनको थोपना है। ऐसे करके तुम उनको अपना बैरी बना लोगे और वे कभी भी तुमसे वचन नहीं सुनेंगे, तुम्हारे पास आके कभी भी तुमसे वचन की बात नहीं करेंगे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है, हम सबको मालूम है। जो तुम प्रतिदिन वचन में चल रहे हो, हम सबको ज्ञान है, हमें मालूम है कि मूर्तियों पे बलि की हुई वस्तुओं को हमें नहीं खाना। कलाम में लिखा, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है,
परंतु प्रेम से उन्नति होती है। हालेलुया। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। आमीन। अर्थात उन्नति एकदम से नहीं आती। आप जब अपने जॉब में काम करते थे तब आपकी आय कितनी थी? 5,000, 4,500। आज आपकी आय कितनी है? 40,000। और ये 40,000 तक आने के लिए आपने कितने साल, कितने वर्ष काम किया। ठीक इसी तरीके से वचन में भी काम करने से उन्नति आती है। ज्ञान आप किसी पे थोप नहीं सकते। आपको बहुत ज्ञान होगा, लेकिन आप एकदम से उस ज्ञान को किसी को दे नहीं सकते। उस ज्ञान को देने के लिए आपको उनके साथ संगति करनी पड़ेगी, और धीरे धीरे उन्हें आप जब वचन बताएंगे तो आपका खुदा उन्हें धीरे धीरे फेरेगा। हालेलुया। कलाम में लिखा है 4 आयत, अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु, कौन जानता है? हम। लेकिन लोग नहीं जानते। लोग तो जैसा कि आपने कल सुना कि आकाश और पृथ्वी में बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु करके मानते हैं, और बहुत से ईश्वर, बहुत से प्रभु करके वो मानते हैं, और इसलिए उन मूर्तियों में वो बहुत से ईश्वर और प्रभुओं को देखते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है, ऐसा वचन में लिखा है, और ये विश्वासी जन जानता है। हमारे लिए मूर्ति कोई वस्तु नहीं है, परंतु लोगों के लिए वो एक आस्था है, लोगों के लिए वो विश्वास है। क्योंकि कलाम बताता है, वचन बताता है, 1 कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत, यदि भी आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि प्रभु बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, यानी कि बहुत से प्रभु, बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, और वो है भी। क्यों? क्योंकि वो बहुत से देवी देवता हैं, और वे जब मूर्तियों को अपने घरों में लाके रखते हैं, या स्टैचू को लाके रखते हैं, या कोई चित्र, या तो कोई प्रतिमा, या तो कोई फोटो लाके रखते हैं, तो उन फोटोओं में वही जो बहुत से आकाश और पृथ्वी में बहुत से ईश्वर और प्रभु कहलाते हैं और है, वचन कह रहा है, वो आके बैठते हैं। मालूम है आपको? वो आके बैठते हैं, और आप और मेरी दृष्टि में वो चीजें, मूर्ति और फोटो कुछ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। लेकिन क्योंकि वह देवी देवता और वह ईश्वर, वह प्रभु हैं, यानी बहुत सी आत्माएं हैं, और वो आत्माएं उनमें आके बैठती हैं, और जैसे उनमें बैठती हैं वैसे ही वह उसको लाने और लगाने वालों के मनों में बैठी हैं। आप उस मूर्ति और उस फोटो को देख रहे हो, लेकिन सबसे पहले उनके मनों से वो बातें हटानी है। जिस दिन उनके मन से वो बातें हटी, वह मूर्ति, वो फोटो घर तो क्या कहीं नजर नहीं आएंगे। वो आत्माएं मनों में बैठी है। इसलिए कलाम में लिखा, वचन में लिखा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 7वीं आयत, पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बनी हुई वस्तुओं को कुछ समझकर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। देखा, अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण, फोटो को कुछ समझने के कारण, नहीं भैया ऐसे ना हटा भैया, नहीं भैया ये है, भैया ये है, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, फोटो को कुछ समझने के कारण, मूर्ति को कुछ समझने के कारण, मैं बोल तो रहा हूं, जो वह फोटो, वो मूर्तियां हैं, उनमें वह ईश्वर और वह प्रभु जो कहलाते हैं और जो है भी बैठते हैं। लोग बहुत तायत से वचन जानते हैं, लोगों के घरों में वचन रखा हुआ है, और बहुत से ईसाई वचन जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी वे अपने घरों में मूर्तियां
फोटो स्टेचू लगा के रखते हैं, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में बहुत से ईश्वर और प्रभु जो कहलाते हैं वो हैं, लेकिन हमें पिता ने बताया कि स्वर्ग और पृथ्वी में तुम्हारे लिए केवल एक खुदा है। अब मूर्ति पे बलि की हुई वस्तु को लोग कुछ समझकर खाते हैं, जैसे कि कलाम में लिखा है, पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। देखा आपने, वो कुछ समझते हैं और खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। लेकिन कलाम में लिखा है, भोजन हमें खुदा के निकट नहीं पहुंचाता। देखिए साफ बात, खाना या ना खाना यह हमें खुदा के निकट नहीं पहुंचाता। एक का विश्वास है खाना, एक का विश्वास है नहीं खाना, और ये हमें भोजन खुदा के निकट नहीं पहुंचाता। लेकिन आगे लिखा है, यदि हम नहीं खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं। तो हमारी कुछ हानि नहीं। अगर हम नहीं खाते हैं, हम कहते हैं नहीं मूर्ति पे बलि की हुई वस्तु को हमें नहीं खाना है, तो हमारी कुछ हानि नहीं है। आमीन। आगे, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं, और अगर खाएं तो कुछ लाभ भी नहीं है। लेकिन ये हमारे लिए, निर्बलों के लिए नहीं है, ये विश्वासी भाई के लिए, क्योंकि विश्वासी भाई के लिए सब कुछ शुद्ध है। अगर विश्वासी भाई खाए तो उससे कुछ लाभ नहीं, और अगर नहीं खाए, अगर खाए तो उससे कुछ हानि नहीं होगी, और अगर नहीं खाए तो उससे कुछ लाभ भी नहीं होगा, क्योंकि भोजन करना, भोजन की वस्तु खुदा के निकट नहीं लाती। कलाम क्या कह रहा, भोजन हमें खुदा के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाए तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि हम खाए तो कुछ लाभ नहीं। लेकिन इसमें लिखा हुआ हम, इसमें सब नहीं, हम। यानी अगर एक विश्वासी मनुष्य अपने जीवन में जहां कहीं पर भी जाता है और जो कुछ भी करता है, वो उसके लिए सदा भलाई उत्पन्न करती है, क्योंकि विश्वास के कारण जो उसके अंदर आत्मा है वो उसे सारी बातों को शुद्ध कर देती है। हालेलुया। ये आपके अंदर सामर्थ्य है, ये आपके अंदर पिता की आत्मा है जो हर एक अशुद्ध वस्तुओं को शुद्ध करता है। समझिए, जैसे आपने अपने घर में क्या लगा रखा है, एक्वागार्ड। पानी आ रहा गंदा, बहुत गंदा, लेकिन आप एक्वागार्ड लगा रखे, एक्वागार्ड से जब पानी आ रहा तो बहुत शुद्ध आ रहा है। मशीन बता रही बिना एक्वागार्ड का पानी पीने के लायक नहीं, 100% खराब। और वैसे ही जब एक्वागार्ड से पानी निकला तो जब लगाया तो पता चला कि एकदम प्योर, 1% भी उसमें कुछ नहीं। तो आपके जीवन में जो पवित्र आत्मा बना रहता है, अर्थात जो आग बना रहता है, वो आपकी सारी अशुद्ध वस्तुओं को शुद्ध करता रहता है। लेकिन ये सारे लोगों के पास ये विश्वास नहीं है। बहुत ध्यान समझिएगा वचन, हम लिखा हुआ, हम, हालेलुया। लिखा है 8वें आयत, भोजन हमें खुदा के निकट नहीं पहुंचाता। यानी जो विश्वासी जन है उनके लिए शाकाहारी, मांसाहारी खाना है कि नहीं खाना है, मूर्ति पे बलि की हुई वस्तु खानी है कि नहीं खानी, ये भोजन हमें खुदा के निकट नहीं पहुंचाता। एक विश्वासी के लिए सब कुछ शुद्ध है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम बलि की हुई वस्तुओं को खाने लगे। आगे पढ़ना है, आगे समझना है। ये तुम्हारे लिए पिता ने वचन बताया है। अब प्रभु यीशु मसीह जब आया तो पापियों के बीच में आया। हाँ, अब कोई अशुद्ध वस्तु को कोई शुद्ध वस्तु अशुद्ध वस्तु के पास नहीं जा सकती, लेकिन वो पापियों के बीच में आया। क्यों? क्योंकि उनके पापों से उनको निकालना था। ठीक इसी तरीके से हमारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बल भाइयों के लिए ठोकर का कारण ना बने। सावधान, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वचन को पढ़ते हैं, वचन में चलते हैं और पिता की सामर्थ में चलते हैं, और वो सब कुछ खाते हैं, बलि की हुई वस्तुओं को भी खाते हैं, सारी चीजों को खाते हैं, और उसके कारण क्या होता है, आगे पढ़ें। 8वीं आयत, भोजन हमें खुदा के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं,
और यदि खाए तो कुछ लाभ नहीं, परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। यानी हम लोगों के लिए एक सावधानी दी गई है, चौकस रहना दिया गया कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता, तुम्हें जो सामर्थ्य मिली है, तुम्हें जो विश्वास मिला है, ये विश्वास लोगों के लिए ठोकर का कारण ना हो जाए। कैसे, आगे पढ़े। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे, तुझ ज्ञानी को देखे, मैंने कहा ना, अब आपको देखते हैं लोग, अब आपको लोग जानना चाहते हैं कि देखे ये इसके विषय में क्या कहते हैं। जैसे लोग मूसा के पास आते थे, जब मूसा हो जाते हैं चलता फिरता था पिता की आत्मा में, लोगों के सामने जा जाके बातें बताता था पिता की, तो उनके जीवनों में जो भी घटी कमी होती थी, जो भी प्रश्न होते थे, वो मूसा के सामने आके कहते थे, ताकि मूसा बता हमें इसके विषय में क्या करें। देखिए, तुझे देखते, मैंने कहा ना, अब आपको लोग देखते हैं, और किसके नाम से, आपके नाम से नहीं, बहन रबेका, बहन सुच्ची, बहन प्रिया के नाम से नहीं, बहन मधु के नाम से नहीं देखते, अब आपको सब खुदा के नाम से देखते हैं। क्या कलाम में लिखा है, पढ़ें। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे, यानी मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु को खाते देखे, हाँ, और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा। वो कहेगा जब ये विश्वासी भाई खा रहा है, जब ये विश्वासी भाई मूर्ति के सामने बलि हुई की हुई वस्तु को खा रहा है, मूर्ति के मंदिर में जाके उस बलि की हुई वस्तु को खा रहा है, तो हम तो खा सकते हैं। ओ, फिर उसके जीवन से कभी मूर्ति, स्टैचू, फोटो या वो ईश्वर जो आकाश और पृथ्वी में कहलाते हैं और हैं भी, वो कभी दूर ना होंगे। आपने देखा, अभी भी हम अपने तरीके से चल रहे हैं, हमें ये अच्छा लगता है, हमें वो कहना अच्छा लगता है, हम तो भैया ये कह देते हैं। अब अपनी तरफ से चलना छोड़ दो, हमारी चाल हमारी नहीं होनी चाहिए। अब हमारी चाल पे पिता की दृष्टि है, और पिता हमें पहचानता है। जैसा कल आपने सुना कि पिता जिससे प्रेम करता है उसे पहचानता है, और जिसे पिता पहचानता है, पिता उसको लोगों के ऊपर प्रकट करता है कि देखो मेरे दास को देखो। क्या कलाम में आपने पढ़ा नहीं, वचन में लिखा मेरे दास को देखो। अब पिता कह रहा मेरे दास को देखो, और दास जाके मूर्ति के मंदिर में बलि की हुई वस्तु को खा रहा है। अरे मेरे लिए तो सब कुछ शुद्ध है, मैं तो पिता के वचन को जानता हूं, अरे मैं तो स्वतंत्र हूं, अरे मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। आप बहुत से लोग इसी तरीके से सब कुछ खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। अब केवल मूर्ति पे बलि हुई की चीजों को के विषय में निर्बल लोग आपको नहीं देखते, हर एक बात में निर्बल लोग आपको देखते हैं, हर एक बात में। मैं कह तो रहा हूं कि अब अपनी बुद्धि, अपनी समझ, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, कहना छोड़ो। बहुत कह लिया, बहुत मिनमिना लिया। अब पिता के वचन में दीन बनो, अब पिता की आत्मा में दीन बनो, अब पिता के कहे गए वचन के अनुसार करने में चौकसी करो। क्या लिखा कलाम में, पढ़ें। कि यदि कोई ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे, अगर हमें मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देख रहे हैं तो हमें बातें करते भी देखेंगे। अगर हमें बातें करते देख रहे हैं, हमें चलते भी देखेंगे। अगर हमें चलते देख रहे हैं तो हमें वचन को प्रचार करते भी देखेंगे। वचन को प्रचार करने के बाद हमारा स्वभाव कैसा है ये भी देखेंगे। वो छुप छुप के सब कुछ देखेंगे। किसने कहा था पिता के वचन को जानो? किसने कहा था मीटिंग में चलो? अब मीटिंग में चल रहे हो, मीटिंग में बढ़ रहे हो, सब तुम्हारे नाम को जान रहे हैं, तो वो तुम्हें सब कुछ तुम्हारी चीजों को देख रहे हैं। पढ़ें 10वीं आयत।
क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, और वो निर्बल जन हो, यानी वचन में ना जानता हो, लेकिन वो तुझे देख देख के सीख रहा हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा? साहस खाने का ना हो जाएगा, यानी उसका साहस बढ़ जाएगा। अब वो वचन से दूर हो जाएगा, अब वचन को जानना ही नहीं चाहेगा। अब वो उन देवी देवताओं को, उन ईश्वरों को, उन प्रभुओं को जो इस संसार और आकाश में है, जो कहलाते हैं, उनके और निकट आ जाएगा, उसका साहस बढ़ जाएगा। आगे बढ़े। इसी रीति से तेरे ज्ञान के कारण तुझे मालूम था कि वचन में लिखा है कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है। तुझे मालूम है कि मूर्ति पे चढ़ाई हुई बलि की हुई वस्तुओं को खाने से निर्बल भाई लोग अपने विवेक को अशुद्ध करते हैं। आपने समझा? कलाम में लिखा, इसी रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। जिसके लिए मसीह मरा, वो निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा तेरे ज्ञान के कारण। तुझे मैंने इसलिए नहीं बताया था कि तू लोगों के बीच में जाकर अपनी बुद्धि, अपनी समझ लगाए, बल्कि उन भाई बहनों को वचन में खींचने के लिए तुझे ये बात करनी होगी कि मूर्ति पे बलि की हुई वस्तु को कभी ना खाए। और जब तू नहीं खाएगा तो वो देखेंगे और सच्ची चकित होंगे, अर्थात कोई भी प्रसाद कभी ना खाए। जब तू मना करेगा तो वहां पर बैठे हुए बहुत से लोग चकित होंगे कि ये कैसे मना कर रहा है। तब तू उसे अपने पिता की बातों को बताना है, अपने जीवन भर अपने पिता के मार्ग पर चलना है। हमेशा याद रखना, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेम उन्नति करता है। अब सोचिए, हमें मसीह के ज्ञान को, हमें मसीह की समझ को, हमें मसीह के वचन को जो हमने जाना रोज चलने के कारण, इसके द्वारा हमें लोगों को पर थोपना नहीं है, घमंड नहीं करना है, बल्कि उसे लोगों से प्रेम करके धीरे धीरे उन्हें वचन पे चलने की आत्मा सिखानी, वचन में चलने वाला मन बताना है। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब भाई बहन इस पृथ्वी पर पिता के वचन को आज जान रहे हैं, लेकिन एक समय था जब हम नहीं जानते थे, तब हम भी वैसे ही चलते थे, हम भी मूर्ति पर बनी हुई चीज वस्तुओं को खा लेते थे, हमें नहीं मालूम था। लेकिन आज पिता ने हमें ये समझ और बुद्धि दी है। आज कितने सालों के बाद हमें ये प्रकाशन मिला है, कितने दिनों के बाद हम पर ये बातें प्रकट हुई हैं, और ये बातें हम किसी पे थोप नहीं सकते, किसी पे प्रभुताई नहीं कर सकते। पिता ने उन्हें उनके बीच में जाकर, उनके दास बनकर उन्हें ये बातों को समझाया है। ठीक इसी तरीके से हमें भी लोगों के बीच में जाकर, उनका दास बनकर, निर्बल भाई बहनों का दास बनकर उन्हें इन बातों को समझाना है। हमेशा याद रखना, यदि कोई किसी बात को सुनने से मना करे, यदि कोई बात सुनकर उस पर आपके सामने मना करे, आप कभी भी उस पर ये बात ना थोपिए। आप उन बातों को पिता के वचन में, पिता की आत्मा में छोड़ दीजिए। एक दिन होगा पिता उसे समझाएगा, एक दिन होगा पिता उसे फेरेगा, एक दिन होगा पिता उसे वैसे ही चलाएगा जैसे आपको चला रहा है। और क्या पता कि एक दिन पिता उसको आपसे भी और ज्यादा बढ़ा दे, क्योंकि प्रेम से उन्नति होती है। हालेलुया। अर्थात पिता हमें बताता है, मूर्ति जैसी चीज, कोई भी मूर्ति जैसी चीज इस मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि कलाम बताता है, वचन बताता है कि मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु नहीं। इसके लिए आपको वाद विवाद नहीं करना है,
किसी के घर में स्टैचू रखी है, किसी के घर में फोटो बनी है, किसी के घर में मूर्ति है, आप जाकर तुरंत उसको हटाने के विषय में ना कहिए। आप उन्हें वचन बताइए। एक दिन होगा जब वो पिता उन्हें समझ देगा और उनके मनों में बैठे वो ईश्वर, वो प्रभु जो कहलाते हैं और जो हैं भी, जिस दिन पिता की आत्मा में वो हटेंगे, वो मूर्ति, वो स्टैचू, वो फोटो, सारी चीजें हट जाएंगी। समय लगेगा, लेकिन आपका काम है केवल बताना। आपको बार बार उस चीज के लिए उसको बोलना नहीं है। पिता का वचन काम करेगा, लेकिन बहुत से लोग उस चीज को बहुत तायत से बोलते हैं और वो वचन को जाने बिना ही उनसे दूरी बना लेते हैं। इस तरह से वह निर्भय भाई बहन नष्ट हो जाएंगे। अगर तुम पिता के वचन में उनके साथ चलते हो तो देखो, उन्होंने अभी भला स्टैचू फोटो नहीं हटाई, लेकिन अभी उनके जीवनों में थोड़ा थोड़ा बदलाव आना शुरू हुआ है। और जो थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है, एक दिन वह चीजों से भी अपने जीवन में मुक्ति पा जाएंगे। लेकिन वो अचानक काम नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें धीरज से बाट जोड़नी होगी। पिता तुम्हारा युद्ध को जीत चुका है, ये तुम्हें और मुझे मालूम है। लेकिन हम अपने ज्ञान को घमंड समझ के नहीं चलें, बल्कि हम मसीह के प्रेम से उन्नति करें। वो प्रेम, वो प्रकाशन, वो वचन जो हमें और आपको मिला, जिसके द्वारा हमने और आपने इस पृथ्वी पर बहुत आयत से सीख ली और बहुत सी चीजों से, अशुद्ध वस्तुओं से हम और आपका छुटकारा हुआ। हमारे बच्चों का, हमारे पति का, हमारी पत्नी का, हमारे घराने का, हमारे भाई बहनों का, हमारे पड़ोसियों का, हमारे लोगों का, जहां जहां हम जाते उन सब का भी छुटकारा होना अवश्य। लेकिन कब? जब हम प्रेम से चलेंगे, एक दूसरे से प्रेम करें, यहां तक कि अपने विरोधियों से भी प्रेम करो। जो तुम्हारे बारे में बुरा कहते हैं उनसे भी प्रेम करो। आपस में एक दूसरे के प्रेम में बढ़ते जाओ, यही वचन है। और ये प्रेम एक दिन सब कुछ सिखा देगा। ये ना सोचो कि मुझे बहुत आ गया, उसे कुछ नहीं मालूम। हमें अभी कुछ नहीं मालूम। हम इस पृथ्वी पर जब तक जीवित है, हमें सीखना है, हमें पिता के प्रेम में बढ़ना है। अर्थात हमें और सावधान रहना है। कहीं हमारे किसी काम को हम गलत रीति से कर रहे हैं, आज ही हमें उसे सुधारना है। कहीं ऐसा ना हो कोई निर्बल भाई बहन देखकर उससे और आगे बढ़ने की सीख जाए और वो कभी पिता के निकट ना जा पाए। इसलिए हमें अपने चाल चलन को देखना है। इसलिए हमें अपने जीवन भर सावधान रहना है। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है रेबेका जी से कि रेबेका जी प्रार्थना में अगुवाई करें। रेबेका जी का वो बीएड का एग्जाम है और एंट्रेंस एग्जाम है और 2 एग्जाम होंगे। एक होगा 9 से 12 पिक्चर का शो और फिर 12 से 2 वो साथ हैं रिसेस होगा। 2 घंटे ये खाएंगी, रेगुलर खाएंगी और फिर तालिब रहें। और फिर उसके बाद 2 से 5 बजे तक इनका फिर एग्जाम होगा। और मैंने इनको बता दिया है कि सब कुछ जो नहीं आता वो लिख देना और हम लोग सब प्रार्थना करेंगे और प्रभु की दया से ये बहुत आयत से अच्छे नंबरों से पास हो गई है, ऐसा मेरा विश्वास है। लीजिए, आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने अनजाने में कोई हमसे गुनाह हुआ उसे माफ करिए। खुदावन हमारे गुनाहों को माफ करिए, हमें अपने हाथों में लीजिए। खुदावन इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। खुदावन हम सबको अपने हाथों में लीजिए। खुदावन सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। खुदावन जो भी आपके दास ने आपका वचन बोला, खुदावन हम उसे भूलने वाले नहीं, समझने वाले बन सके। खुदावन उस पर चलने वाले बन सके। खुदावन जितने फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, खुदावन सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। खुदावन उनकी कमी घटियों को पूरा करिए। खुदावन आप जानते हैं। खुदावन मैं आज एग्जाम देने जाऊंगी, खुदावन मेरे संग रहिएगा। खुदावन मुझे समझ और बुद्धि दीजिए। खुदावन
आप समझ और बुद्धि देने वाले खुदावन आप हैं खुदावन। खुदावन सच में खुदावन ज्ञानवानों का खुदावन ज्ञान जाता रहता है खुदावन। खुदावन आप हैं खुदावन ज्ञान देने वाले, बुद्धि देने वाले मेरे खुदावन। जब मैं अपना एग्जाम करूँ खुदावन, पेपर दूँ खुदावन, तो इस जगह पे आप खड़े हैं खुदावन। मेरी रक्षा करिए खुदावन। रूप और सृष्टि खुदावन रहेंगे, मम्मी पापा रहेंगे, खुदावन की रक्षा करिए खुदावन। सृष्टि को बुद्धि और समझ दीजिए खुदावन। खुदावन इसकी आंखों को ठीक करिए खुदावन। हम सबको अपने हाथों में दीजिए खुदावन। यीशु मसीह के नाम में के मांगते हैं खुदावन, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचाइए। बादशाह अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। और सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। हालेलुया। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी, और आज शाम की प्रार्थना 5 बजे जो होनी थी वो सुबह भोर में 6 बजे हो गई है। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। अब कल प्रार्थना होगी शाम को 5 बजे। कल भाई रवि के बेटे जॉडी का बर्थडे के विषय में धन्यवाद की प्रार्थना होगी। जॉडी का बर्थडे 3 तारीख को है। ये 3 तारीख को जा रहे हैं, इसलिए ये कल पिता के सम्मुख प्रस्तुत होंगे और हम सब पिता को धन्यवाद देंगे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहन झुंड में प्रार्थना करिएगा कि हम लोग जा रहे हैं। खुदा, हम सुच्ची बहन और रविका हम लोग जा रहे हैं पेपर देने। पेपर मेरा और सुच्ची बहन का नहीं है, रविका का है। इसलिए रविका के लिए दुआ करिएगा कि बहुत आयत से वो अच्छे नंबरों से पास हो और सब बातों में खुदा बढ़े और हम घटें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।